Modern history of India from 1757 to 1857, starting from formation of Bengal. फॉर्मेशन ऑफ बंगाल देखिए, औरंगज़ेब का जो डेथ हुआ 1707 में, जो मुगल एम्पायर था, लास्ट ग्रेट मुगल था, उसके डेथ के बाद 1707 में एम्पायर वीक हो गया और सारे प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट होना शुरू हुआ। जैसे कुली खान जो था वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल बना, जो कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया। बंगाल का स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम था, जो बंगाल को रिचेस्ट प्रोविंस बनाता था उस टाइम का। बंगाल एक वेल्दी स्टेट है, जिससे कारण यूरोपियन सबसे पहला नज़र बंगाल के ऊपर ही गया और वहाँ से उन्होंने बंगाल को लूटना शुरू किया, जो कि हम बैटल ऑफ प्लासी आगे समझते हैं इसमें। अब उसके नेक्स्ट स्लाइड में देखिए ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी के पीछे का स्टोरी ये था कि सिराजुद्दौला जब नवाब बना बंगाल का, तो बंगाल रिचेस्ट प्रोविंस उस समय भी था, लेकिन ब्रिटिश लोग दस्तक राइट्स का गलत यूज कर रहे थे, जो कि फरमान फ़ारूक सियार द्वारा 1717 में दिया गया था। उसका प्राइवेट ट्रेड के लिए ब्रिटिश लोग अपना यूज कर रहे थे उसको, जिससे कारण बंगाल के रेवेन्यू हेवीली लॉस हो रहा था और इस लॉस से सिराजुद्दौला बहुत परेशान था। और ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों फोर्टिफाई बना रहे थे अपना बंगाल में। सिराजुद्दौला की सोवर्जिनिटी पे ये खतरा था, इसलिए सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश को बोला और फ्रेंच दोनों को कि आप दोनों फोर्टिफिकेशन बंद कर दीजिए। बट ब्रिटिश तो मानने वाला था नहीं, फ्रेंच ने बंद कर दिया, बट ब्रिटिश नहीं माना। तो लास्टली सिराजुद्दौला ब्रिटिश के कुछ सिपाही को कैप्चर कर दिया और बंगाल क्लाइमेट के कारण ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गया, जिसके कारण ब्रिटिश लोग बहुत गुस्सा हो गया और रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी के लिए रेडी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी से पहले रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर, जो कि कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का, उसको खरीद लिया था कि हम तुमको राजा बनाएंगे, इसलिए तुम खड़े हो इस जगह पे। तो मीर जाफर पहले ही धोखा दे, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गया बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। उसके बाद बंगाल में ब्रिटिश लोग ने मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया, लेकिन एज ए पपेट रूलर। तो मीर जाफर फिर क्या बोलते हैं, इससे मीर जाफर को बहुत ज़्यादा प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रहा था, इसके कारण मीर जाफर ब्रिटिश के साथ नहीं दिया। तो ब्रिटिश उसके बाद क्या बोलते हैं, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बैठा दिया, जो इसका सन इन लॉ दामाद था। मीर कासिम को बैठा दिया। फिर मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम को भी लगा कि मैं इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मीर कासिम ने कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया। और मुंगेर शिफ्ट करने के बाद वो थोड़ा सा ब्रिटिश के प्रति अनलॉयल्टी दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश मीर लोग उसको प्रॉपर्ली वर्क नहीं करने देगा, इसलिए वो अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया। उसके बाद ब्रिटिश लोग मीर कासिम को गद्दी से हटा के मीर जाफर को वापस बैठाया। तो मीर कासिम शाह आलम II के पास गया और अवध के नवाब दोनों को पकड़ के लेके आया। शुजाउद्दौला उसका नाम था। दोनों को पकड़ कर लेकर आया और बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें थॉमस मुंडो ने बुरी तरीके से इन तीनों को हरा दिया और मुगल सोवर्निटी एट टाइम उसी समय लगभग खत्म ही हो गई। 1857 तक ऐसे ही एज ए पपेट रूल हुआ। बट शाह आलम II के हारने के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुआ 1765 में, जिसमें कंपनी को दीवानी राइट मिल गया। बंगाल, यूपी एंड बिहार भी बिहार में ही था उस टाइम पे। उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया।